फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गंगा से ग्लैस्टनबरी तक। जब मैं केवल 8.5 साल का था तब मेरे पिताजी का शरीर पूरा हुआ। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यह मेरी माँ, मेरी बहन और भाइयों और पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा था। इसने हमारे और उनके अनुयायियों दोनों के जीवन में बहुत गहरा घाव छोड़ा। मेरे पिताजी ने मुझे देहरादून के एक रोमन कैथोलिक स्कूल सेंट जोसेफ एकेडमी में भेजा था ताकि मैं अंग्रेजी सीख सकूं। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन मैं उनसे सीखे आत्मज्ञान को विदेशों में लोगों और सच जानिए तो पूरी मानवता के साथ साझा कर पाऊंगा। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझे अपने जीवन का उद्देश्य अचानक बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मुझे उनका कार्य जारी रखना था। दुनिया भर में जहाँ भी लोग सुन सकते थे उन्हें यह संदेश देना कि शांति संभव है। एक बालक के लिए यह एक बहुत ही साहसी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन मुझे यह स्पष्ट महसूस हुआ कि मुझे यही करना है। इस कार्य को शुरू करने का एक ही तरीका था कि मैं अपने पिताजी के अनुयायियों को संबोधित करूं। इसलिए मैंने अपने दम पर भीड़ का सामना करने के लिए ज़रूरी हिम्मत जुटाई और जल्द ही मैं पूरे भारत में लोगों को यह संदेश देने लगा। आज तक मैं भारतीय लोगों के अद्भुत स्वभाव से बहुत प्रभावित हूँ। भारतवर्ष इतने सारे मामलों और चुनौतियों से गुजरा है, लेकिन यह लोगों के आपसी सद्भाव व विनम्र स्वभाव के कारण बच गया। मैं भारत में अपने भ्रमण के दौरान बहुत से अच्छे लोगों से मिला हूँ। 1960 के दशक में अमेरिका और यूरोप से बहुत से लोग जीवन के बारे में नए विचारों की तलाश में देहरादून आए और वे मेरी बात सुनने लगे। मैं इस पुस्तक में इन विदेशियों के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी बात करूंगा। उनमें से कुछ लोगों ने मेरे संदेश को ध्यान से सुना और कुछ समय बाद मुझसे कहा कि वे मेरे संदेश को अपने देश के लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे यूके बुलाया। मैं जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उस समय मेरी उम्र केवल 13 वर्ष थी और मेरे स्कूल सेंट जोसेफ के टीचर चाहते थे कि मैं अपनी कक्षा में अनुपस्थित न रहूं। इसलिए मेरा विदेश जाना स्कूल की छुट्टियों के दौरान तय हुआ। जून 1971 में यूके पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद मुझे कार से लंदन के ग्रामीण इलाके में ले जाया गया। अपनी यात्रा के अंत में मैंने ग्लैस्टनबरी म्यूज़िक फेस्टिवल के पिरामिड स्टेज पर कदम रखा। तब यह केवल दूसरा ग्लैस्टनबरी कार्यक्रम था, जो आज के समय में विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम हो गया है। उस रात मैंने आत्मज्ञान की शक्ति और व्यक्तिगत शांति के बारे में संक्षेप में बहुत ही उत्साही लोगों से बात की। ऐसा लगा कि मेरे संदेश ने उनमें से बहुत से लोगों को प्रभावित किया। यूके में मेरे आगमन और ग्लैस्टनबरी में मेरी इस उपस्थिति ने प्रेस का ध्यान खींचा और लोगों ने मेरे संदेश में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। उसी साल पहली बार मैं अमेरिका गया और वहाँ भी लोगों को अपना संदेश सुनाया। वहाँ भी लोगों की रुचि बढ़ती हुई दिखाई दी। मुझे अपने स्कूल की नई क्लास के लिए वापस घर जाना था, परंतु मैंने वहाँ कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। मुझे याद है मैंने घर फ़ोन करके अपनी माताजी को बताया कि मैं अपने वापस घर नहीं आऊँगा
और उस समय बोल्डर कोलोराडो में था। मैंने उन्हें बताया कि अमेरिका में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। वास्तव में मेरी यात्रा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या विदेश में भी लोग शांति के इस संदेश में रुचि रखते हैं। उस समय भारत में बहुत सारे लोग गरीब थे, फिर भी उनको आत्मज्ञान रूपी अनमोल उपहार प्राप्त था। लेकिन क्या अमेरिका और अन्य जगहों की अपेक्षाकृत धनी लोगों को स्वयं अपने आप से अच्छे तरीके से जुड़ने की ज़रूरत महसूस होगी? जल्द ही मेरे लिए यह साफ तौर से स्पष्ट हो गया कि पश्चिम के लोगों में भी आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की उतनी ही प्यास थी जितनी भारत के लोगों में। तो मैं वहाँ था, केवल 13 साल का और अपने घर से हजारों मील दूर, लेकिन मेरे सामने भविष्य की संभावनाओं की स्पष्ट समझ थी और मैं अपने मन को अच्छी तरह जानता था। सारी बात सही तरह से समझाने के बाद मेरी माँ ने अनिच्छा से मुझे कुछ दिन और रुकने की सहमति दे दी। उस समय हम लोगों में से कोई भी यह नहीं जानता था कि मैं जल्द ही अमेरिका में एक नया जीवन शुरू करने वाला था, जहां मैं अमेरिका के साथ कई नई जगहों पर बड़े जनसमूहों को संबोधित करने वाला था और कुछ ही सालों में मुझे अपनी पत्नी मैरोलिन से मिलना था और अमेरिका में अपना परिवार शुरू करना था।